की कठोरता और कर दे कोमल, यही है तुझसे दुआ मेरे प्रभु, मेरे प्यारे स्वामी। प्यारे भाइयों बहनों, जय यीशु की। आज के इस मिस्सा बलिदान समारोह में आप सभी का स्वागत है। आज वर्ष का 23वां सामान्य रविवार है। भाई, आज के इस दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम आज के मिस्सा बलिदान में भाग लें। आज का प्रवेश भजन कहता है, हे प्रभु तू न्यायशील है, तेरा निर्णय सही है, तू अपने सेवक के साथ दयापूर्वक व्यवहार कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पूर्व हम अपने आप को तैयार करें। अपने पापों के लिए, कमजोरियों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें। हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अत्यंत दयालु हैं। वे हमसे प्यार करते हैं, हमारे हर प्रकार के पाप दोष गुनाहों को क्षमा प्रदान कर हमें पवित्र एवं निर्मल बनाते हैं। तो आइए कुछ देर मौन रहकर हम अपने पापों, कमजोरियों, गलतियों को याद करें और प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा एक साथ बोलेंगे। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने व्यक्तिगत एवं निजी निवेदनों को याद करें और प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करते हुए मन ही मन प्रार्थना करें।
हे पूज्य पिता, तू अपार प्रेम के कारण हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारी मुक्ति करता है। अपने इस प्रिय परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रख तथा हमें और अन्य सभी विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान कर, जिससे हम अनंत जीवन की विरासत प्राप्त कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, जीवन में रोगग्रस्त होना एक सामान्य बात है। जब कोई बीमार होता है तो वह तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर बीमारी से मुक्ति पाने की कोशिश करता है। इसके अलावा सामान्यतः यह भी देखा जाता है कि लोग ऐसे स्थानों में जाना चाहते हैं जहां करिश्माई चंगाई होती है। चंगाई तब होती है जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से निसंकोच होकर प्रभु के सामने स्वयं को अर्पित करता और प्रभु पर अपना पूर्ण आस्था रखता है। आज के सुसमाचार में भी हम इसी प्रकार का दृश्य पाते हैं, जहां लोग एक गूंगे बहरे को दिव्य चिकित्सक यीशु के पास लाते हैं ताकि यीशु उस पर हाथ रखकर चंगा करे। यीशु सच्चे चिकित्सक का ईश्वर एवं मनुष्य के साथ बहुत ही घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध था। यीशु द्वारा किया गया चंगाई कार्य दिखावा या अपनी शक्ति की प्रसिद्धि के लिए नहीं, वरन रोगग्रस्त व्यक्तियों के प्रति प्रेम एवं सहानुभूति प्रकट करने के लिए था। चंगाई द्वारा यीशु ने लोगों को इस तथ्य से अवगत कराया कि ईश्वर सदैव उनकी हर परिस्थिति में देखभाल करता है। ख्रिस्त के अनुयायी होने के नाते हमें भी रोगग्रस्त लोगों के प्रति प्रेम एवं सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे सामीप्य एवं प्यार की आशा करते हैं। जी हाँ, इन सब बातों को हम कोलकाता की संत मदर तेरेसा के जीवन अर्थात सेवा कार्यों में देखते हैं। आज हम लोग कोलकाता की संत का भी पर्व मनाते हैं। हम उनके जीवन से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, फिर भी मैं उनके जीवनी को लघु रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सिस्टर तेरेसा कुछ वर्षों तक कलकत्ता के लोरेटे कॉन्वेंट हाई स्कूल की प्राध्यापिका फिर प्राचार्य के रूप में सेवाएं दी, लेकिन स्कूल के निकट मोती झील की दरिद्र बस्ती के लोगों की कठिन जिंदगी ने सिस्टर के दिल में एक हलचल मचा दिया। उन्हें एक आंतरिक प्रेरणा मिली कि अब गरीबी की सेवा में समर्पित हो जाना चाहिए। एक दिन सन 1946 ईस्वी में दार्जिलिंग की रेल यात्रा के दौरान पुनः वही अंतः पुकार सिस्टर को झकझोर कर रख दिया। कलकत्ता लौटकर 16 अगस्त सन 1948 को मठ छोड़कर गरीबों की सेवा में लग गई। 5 सितंबर सन 1997 को चिर निद्रा में सो गई। प्यारे भाइयों एवं बहनों, संत मदर तेरेसा की आत्मा हम सबको पुकार रही है कि गरीबों की सेवा में आगे बढ़ें। उनका उदाहरण सदा याद रहेगा। कलकत्ता की गंदी बस्ती में घूम घूम कर भीख मांगना, बच्चों को एकत्र कर शिक्षा देना, बीमारों की सेवा करना, घावों से भरे मरते हुए लोगों को प्यार और शरण देना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन कुछ पुरानी छात्राओं की मदद से सफलता हासिल करती है और उनकी प्रसिद्धि सर्वत्र फैलने लगी। यह देख झोपड़ी में रहकर ही सिस्टर ने 7 अक्टूबर सन 1950 को परोपकार की धर्म बहनें अर्थात मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक नए धर्म संघ की स्थापना की। संत मदर तेरेसा की खूबी इस बात में है कि संसार के लोग
पुरस्कार पाकर अपने व्यक्तिगत जीवन में सारी सुख सुविधा की वस्तुएं जुटा लेते हैं, लेकिन मदर ने अपने लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा, वरन सब कुछ गरीबों की सेवा में लुटा दिया। उसके मन दिल में बस एक ही धुन सवार था कि अधिक से अधिक लोग रोटी, कपड़ा, मकान, शरण, सेवा और प्यार पा सकें। कष्ट, कठिनाई एवं पीड़ा से बिलखते हुए लोगों में क्रूस पर दुख सहते यीशु को देखती थी, उसकी आवाज सुनती थी और गरीबों में ख्रिस्त की सेवा करती थी। आज जब हम कोलकाता की संत मदर तेरेसा की यादगारी मनाते हैं तो हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम मानव जीवन का आदर और सम्मान करें। जो लोग जीवन नष्ट करने के लिए तरह तरह के कुचक्र चलाते हैं, मानव व्यापार, हत्या, शोषण, अत्याचार जैसी बुराइयों में लिप्त हैं, उन्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे। दीन दुखियों, गरीबों की सेवा में हम आगे बढ़ें तथा सेवा कार्य में समर्पित लोगों को सहयोग दें। भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ में ईसायास नबी लोगों को कहते हैं, घबराओ नहीं, ढाढ़स धरो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। और तब वे भविष्यवाणी करते हैं जो उस समय पूरी होगी जब मसीह आ जाएंगे। ईसायास नबी की भविष्यवाणी यह थी, अंधों की आंखें देखने लगेंगी, बहरों के कान सुनने लगेंगे, लंगड़ा हिरन के समान छलांग भरेगा, गूंगे की जीभ आनंद के गीत गाएगी। नबी ईसायास द्वारा किए गए इस भविष्यवाणी को प्रभु यीशु ने अपने समय में सचमुच पूरा किया। ईश्वर ने हमें सुंदर शरीर प्रदान किए हैं, चलने फिरने एवं बोलने की शक्ति दी है। हम इस दान के लिए उसका हमेशा धन्यवाद करते रहें। हमें बोलने जानना है और क्या बोलना है और कब बोलना है उसे भी जानना है। क्या हम अपनी बोली से दूसरों को चोट तो नहीं पहुंचाते हैं? मुंह से अनाप शनाप बातें तो नहीं निकलती? हम गालियां देते हैं, चुगली करते हैं, दूसरों को बदनाम करते हैं। क्या हमारी जीभ और हमारे कंठ इसलिए नहीं है कि हम अच्छी बात बोलें, प्यार भरी बातें करें, दूसरों की प्रशंसा में दो शब्द कहने से ना चूकें? कभी ऐसा भी होता है कि पुरुष अपनी स्त्री को कभी भी प्रशंसा की बात नहीं बोलता, वह कितना ही अच्छा काम क्यों ना करे, वैसे ही स्त्री अपने पुरुष को प्रशंसा के दो शब्द भी नहीं बोलती, यद्यपि वह अच्छे काम करने की ही कोशिश करता है। हमें अपने बच्चों को अपनी अच्छी बातों से प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। हम आध्यात्मिक स्तर पर भी सोचें, अपनी आत्मा के कानों को भी हम खुला रखें। ईश्वर हमसे बोलता है, उस पर भी ध्यान दें। हम अपने कंठ खोलकर ईश्वर की स्तुति करें। अंत में बाइबल के इन वचनों से हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरी स्तुति करेगा। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु ने उस बहरे गूंगे व्यक्ति को चंगा किया और वह व्यक्ति तुरंत सुनने और बोलने लगा। हम अपनी सब जरूरतों को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हम संत पिता, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के नेता तथा मार्गदर्शक होने के नाते वे ख्रिस्तीय विश्वासियों की आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज भी हमारे देश में धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति को लेकर भेदभाव किया जाता है। अतः हम सभी भारतवासी अनेकता से एकता, घृणा से प्रेम, असहिष्णुता से सहिष्णुता की संस्कृति का पालन कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अनेक प्रकार की दुस्साध्य बीमारियों से ग्रसित हैं, कि वे चंगाईदाता प्रभु यीशु में पूर्ण विश्वास व भरोसा रखें और उनसे सांत्वना तथा चंगाई प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी ख्रिस्तीय कार्यकर्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे देश व समाज में प्रचलित बाल विवाह, रिश्वतखोरी, अन्याय तथा भ्रष्टाचार जैसे अनैतिक कार्यों के खिलाफ खड़े हो सकें या आवाज उठाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी वृद्धाओं के लिए प्रार्थना करें जिन्हें बुढ़ापे के कारण सुनने, बोलने, देखने तथा समझने में दिक्कत होती है, कि वे निराश, हताश, उदास तथा चिंतित ना हो, बल्कि प्रभु यीशु से सांत्वना प्राप्त कर आनंद और शांति का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रहकर अपने व्यक्तिगत एवं निजी निवेदनों को प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अनेक रोगियों को चंगा किया, मृतकों को जीवन दान दिया, भूखों प्यासों को खिलाया पिलाया, दीनहीनों की सेवा की और बहुत से अन्य भले कार्य किए। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम किसी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझें, बल्कि उसको अपने बराबर समझकर उसका आदर व सम्मान करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आप लोगों का जवाब है, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। इस जल और दाखरस के रहस्य द्वारा हम ख्रिस्त की ईश्वरता के भागी बन जाए, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए हैं। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। आप लोगों का जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर।
प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। दयापूर्वक हमें सहायता दे कि हम इस भेंट द्वारा श्रद्धा पूर्वक तेरी महिमा करें और पावन यूखरिस्त ग्रहण करने से आपस की एकता में बढ़ते जाएं। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझी में हम जीते, कार्य करते और बने रहते हैं। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल प्रतिदिन तेरे प्रेम का अनुभव करते वरन अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी बन गए हैं। जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित कर दिया है, उसी के प्रथम फल प्राप्त करने से हमें यह आशा मिली है कि हम अनंत पास्का के भागी सदा सर्वदा बने रहेंगे। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते और स्वर्गदूतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं। स्तुति एक साथ बोलेंगे। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हो वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक को सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके धन्य वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पवित्र त्रित्व की स्तुति और महिमा एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए आज के पूरे दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम पूरी विश्वास एवं भक्ति भावना के साथ उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी परस्पर प्रेम भाव रखिए। क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ बनी रहे। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले, यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। इसमें मना एक साथ बोलेंगे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हो गए जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहाँ आए, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन।
प्रसाद भजन। जैसे हिरनी को जलाशय की लालसा होती है, वैसे ही मेरी आत्मा तेरे लिए लालायित है। हे ईश्वर, मेरी आत्मा जीवंत और शक्तिशाली ईश्वर के लिए प्यासी है। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तू अपने शब्द और संस्कार से भक्तों का भरण पोषण करता तथा उन्हें जीवन देता है। तेरे परम प्रिय पुत्र के इस अमूल्य दान का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि अनंत काल तक तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी बने रहें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। आशीष पाने के लिए सिर झुकाएं और सभी प्रार्थना के बाद आमीन का जवाब दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हर विपत्ति से आप लोगों की रक्षा करे और आप सब पर अपनी आशीष बरसाए। आमीन। ईश्वर के वचन में आप लोगों का मन लगा रहे, जिससे आप लोग आनंद से नित्य परिपूर्ण हो सके। आमीन। आप लोगों में उत्तम और सही बातों की समझ हो कि आप लोग ईश्वर के आदेशों का भली भांति पालन करके दूतों और संतों के साथ निवास करने के योग्य बने। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।